हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता क्या है, इसकी बेसिकली यूजेस कहाँ हैं और ये कौन से मटेरियल्स के बनते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशंस, ये एक स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग या एक इक्विपमेंट है जो किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा पहना जाता है किसी भी इन्फेक्शियस मटेरियल्स या फिर रेडिएशन से प्रोटेक्शंस के लिए। There are several type of radiation protective device are used to prevent from the radiations like lead apron, eye goggle, lead barrier, lead door, thyroid shields। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेड एप्रन के बारे में कि लेड एप्रन होता क्या है। तो ये लेड एप्रन एक ऐसा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है जो क्या करता है, रेडिएशन से बेसिकली प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो एक लेड एप्रन में कंटेंट लेड और उसके इक्विवेलेंट मटेरियल्स हो सकते हैं जो सफिशिएंटली प्लेवर टू वेयर एज प्रोटेक्शन फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जो बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन से प्रोटेक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इट इज़ यूज टू पेशेंट एंड पर्सनल ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, और खुद पर्सनल सेफ्टी के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर पेशेंट प्रोटेक्शंस। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो लेड एप्रन के हैं। लेड एप्रन किसी भी कलर्स या फिर कोई भी मटेरियल्स का बना सकते हैं जो इक्विवेलेंट हो लेड के। अब इसका इन्वेंशन एंटोनी बेक्लेयर एक फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इसका इन्वेंशन किया था। और जब उन्होंने लेड एप्रन को बनाया था तो वो लेड रबर ग्लव्स बनाए थे 1906 में। तो सब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेड ही क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेड एप्रन ही हैज़ यूज 100% लेड, हाईएस्ट एटॉमिक डेंसिटी एंड हाई एटेनुएशन कोफिशिएंट। जो हमारा लेड है उसके पास 100% क्या होता है, डेंसिटी मतलब ज़्यादा होता है और एटेनुएशन पावर ज़्यादा होने की वजह से, और वो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हम लोग लेड यूज़ करते हैं। His apron was effective but has heavy and inconvenient to use for prolonged period of times। जब ये एंटोनी बेक्लेयर लेड एप्रन बनाए थे तो उस टाइम लेड एप्रन का वेट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अगर कोई लॉन्ग टाइम का प्रोसीजर है तो पहनने में थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से अभी हम लोग उसका वेट को चेंज किए और अलग टाइप का मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एप्रन आर मेड, तो हमारा जो एप्रन है वो किसका बना रहता है। द करेंट एप्रन आर मेड अप ऑफ लेड इम्परमैग्नेटेड विथ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी मटेरियल्स एंड सिंथेटिक रबर स्टेबलाइजर से मिलकर बना हुआ होता है। These material have been used for almost 100 years to provide protection against radiation in hospitals। और इसका हम लोग यूज़ 100 साल से भी ज़्यादा मतलब यूज़ कर लिए अभी इसका, और ये काफ़ी रेडिएशन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एप्रन थिकनेस, बेसिकली एप्रन जनरली कम्स इन 3 थिकनेस 0.25, 0.35 एंड 0.50 और 1 mm थिकनेस। शील्डिंग एबिलिटी कैन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ लेड। अब देखो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग लेड के थिकनेस को बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा रेडिएशन से प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अगर आप 50 kVp या फिर 100 kVp, जो मतलब आप जैसे एरिया में वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेड एप्रन का थिकनेस डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप फ्लोरोस्कोपी में वर्क कर रहे हो तो हाई टाइम प्रोसीजर्स है, तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे एप्रन का यूज़ करना है। आप सिटी में हो तो वहाँ पे 1.0 mm या फिर 0.50 mm का आप लेड एप्रन यूज़ कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम लोग बात करेंगे थायराइड लेड शील्ड। जैसे ये थायराइड से आपको पता चलता होगा कि ये थायराइड को प्रोटेक्शंस के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो हम लोग का थायराइड शील्ड है वो प्लेस सिक्योरली अराउंड द पेशेंट नेक टू प्रोटेक्ट थायराइड ग्लैंड, जैसे स्केटर रेडिएशन से उससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग थायराइड लेड शील्ड्स का यूज़ करते हैं। सेपरेटेड शील्ड और पार्ट ऑफ लेड एप्रन थिकनेस, इसका जो थिकनेस होता है वो 0.2 mm होता है। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अब उसके बाद हम लोग बात करें लेड गॉगल्स का। लेड गॉगल्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं आई को प्रोटेक्शंस के लिए। जैसे इट एटेनुएट द एक्सरे अबाउट 30 to 70% डिपेंडिंग अपॉन द लेड कंटेंट। लेड गॉगल्स ग्लास थिकनेस 0.33 mm। लेड गॉगल प्रोटेक्ट टू आईज। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेड ग्लव्स का। तो लेड ग्लव्स बेसिकली होता क्या है, ये प्रोटेक्टिव ग्लव्स मेड अप ऑफ 0.5 mm लेड थिकनेस। इसका वेट होता है 1.4 kg। और ये मतलब जो पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, इसको हैंड में पहनते हैं ताकि जब भी कोई प्रोसीजर्स हो, जैसे आरजीयू परफॉर्म करते हैं, एमसीयू परफॉर्म करते हैं, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो रेडिएशन लगते हैं वो हमारे हाथ पैर में लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग लेड ग्लव्स का यूज़ करते हैं। इसका थिकनेस 0.5 mm होता है और इसका वेट 1.4 kg होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोनाडल शील्ड के बारे में कि गोनाडल शील्ड्स क्या है। बेसिकली गोनाडल शील्ड्स एक टाइप का लेड शील्ड होता है जो प्रोटेक्ट करता है फीमेल या मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को।
It can be provided to patient to protect the gonads and gonads from primary beam. The gonad shield should have lead thickness 0.5 mm of lead. जैसे कोई चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गोनाडल शील्ड का यूज़ करते हैं। अगर उसका कोई ऐसा प्रोसीजर्स जैसे चेस्ट करना हो, एब्डोमेन करना हो, तो उसमें हम लोग गोनाड शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई पेशेंट को सीटी हेड करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग पूरा पार्ट को ये रेडिएट करें, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गोनाड शील्ड दे देते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेड बैरियर्स के बारे में कि लेड बैरियर्स क्या होते हैं। बेसिकली लेड बैरियर्स एक ऐसा बैरियर्स होता है जो सेकेंडरी रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेड शील्डिंग रेफर्स टू यूज ऑफ लेड एज फ्रॉम द रेडिएशन प्रोटेक्शन टू शील्ड पीपल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। Leaded vinyl barrier and protective table shields are used by number of best medical establishment hospitals. Basically, there are two types of protective barriers, primary barriers and secondary barriers. जो हमारे प्राइमरी बैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी रेडिएशन है उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो सेकेंडरी बैरियर्स है वो जब भी कोई हमारा पेशेंट का बॉडी है उससे एक्सरे इंटेक्ट करता है और इंटेक्ट करने के बाद जो रेडिएशन आउटपुट होते हैं उसको हम लोग स्कैटर रेडिएशन बोलते हैं, और उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेकेंडरी बैरियर्स का यूज़ करते हैं जिसका थिकनेस 1.5 mm होता है। अब एक खास तरीके का लेड एप्रन के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग जीरो लेड एप्रन बोलते हैं। जीरो से पता चलता है कि उसके अंदर लेड का क्वांटिटी है, इसका मतलब वो जीरो है, मतलब वो टॉक्सिक नहीं है। तो जीरो लेड एप्रन आप मेड अप ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ मटेरियल, इट इको फ्रेंडली एंड हाईली यूज इन हॉस्पिटल नाउअडेज। और जो हमारा जीरो लेड एप्रन होता है ये 99% ऑफ एक्सरे को एटेनुएट करता है, मतलब जो स्कैटर रेडिएशन है उसको जीरो कर देता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेलिंग माउंटेड बैरियर्स। सेलिंग माउंटेड बैरियर्स क्या होते हैं, दे यूज इन कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब एंड इंटरवेंशनल इमेजिंग। अब जो हम लोग का सेलिंग माउंटेड बैरियर्स है बेसिकली इसका हम लोग यूज़ IR और या फिर जो कॉर्नरी एंजियोग्राफी जहाँ पे परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द डिवाइस आर प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड द पर्सनल इन द रूम। अब जो इसका हम लोग यूज़ पेशेंट के बीच में और जो हम लोग खुद वर्क कर रहे हैं उसके बीच में हम लोग यूज़ करते हैं। द सेलिंग माउंटेड सिस्टम इज काउंटर बैलेंस। जैसे हम लोग का काउंटर्स है, जैसे CT का काउंटर्स है, IR का काउंटर्स है, वहाँ पे जो विंडोज़ लगे रहते हैं वो हम लोग का एक तरीके का सेलिंग माउंटेड बैरियर्स होते हैं। द वॉल एंड viewing विंडो ऑफ द कंट्रोल बूथ विच शुड हैव लेड इक्विवेलेंट्स 1.5 mm, और जो उसका थिकनेस होता है वो 1.5 mm होता है। तो लेड ग्लास के बारे में, तो लेड ग्लास क्या होते हैं, लेड ग्लास बेसिकली ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर एटेन्यूएशन द लेड एप्रन्स। मतलब एक तरीके का ग्लास है जो बहुत ज़्यादा एक्सरे को एटेन्यूएट करता है। नॉर्मल लेड ग्लास यूज इन हॉस्पिटल में ऑफर 20% एटेन्यूएशन। जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं 20% ऑफ एक्सरे को ही एटेन्यूएट करते हैं, पर जो हायर लेड जैसे लेड ग्लास है वो 100% ऑफ एटेन्यूएशन करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो या फिर आपको कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।